प्यारी संगत, पाण सब श्रीमद भगवत गीता ज्ञान जे प्रातःकालीन सत्संग में जुड़ियल आहियूं। सिर्फ़ पाण हिंदू या सिर्फ़ असां चऊं सनातनी ही न, सॼे विश्व ने, हर धर्म ने, सॼी दुनिया ने गीता जे ज्ञान जो वॾो लाभ वरितो आहे, वॾो सम्मान कयो आहे। छो जो गीता सभिनी धर्मनि खां मथे आहे। हिन में इंसानियत जी, मानव कल्याण जी ॻाल्हि आहे। सुठा लक्षण रखी करे पंहिंजे जीवन खे सफल करण जूं प्रेरणाऊं आहिनि। जंहिं प्रकार पवन वायु खे कोई मुल्क पंहिंजी सीमाउनि में न ॿधी सघंदो आहे। सिज जी रोशनी हुजे, समुंड हुजे, नदियूं हुजनि, मेघ वर्षा हुजे, इहे सभिनी जे हित जे लाइ नी जगत जी पालना जे लाइ आहिनि। उहे ई इहो गीता जो ज्ञान हर इंसान जे लाइ आहे, जीवन जी श्रेष्ठता जे लाइ आहे, पंहिंजे पाण खे सम्झण जो आहे, पंहिंजे पाण खे सुधारण जो, संवारण जो उहो महान योग स्वरूप ज्ञान आहे, जेको उन्ही परमात्मा सां जोड़ींदो आहे, जेको सर्व प्रकाशी आहे। पाण त ॿुधंदा रहंदा आहियूं कि विद्वान चवंदा आहिनि कि भई 2 श्लोक 5 श्लोक बि रोज पढ़ो त तव्हांजो आईंदो फ्यूचर उज्जवल थींदो, ब्राइट थींदो। ऐं हिते ईअं बि लिखियल आहे हिकिड़े श्लोक में, एक अध्यायम तू यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्र लोक मवापनोक्ति गणो भूतवा वसे चिरम। जो अर्थ है, जेको मनुष्य, जेको भक्त, जेको भी प्राणी भक्ति युक्त सां नित्य हिकिड़े अध्याय जो पाठ कंदो आहे, उहो रुद्र लोक खे प्राप्त थींदो आहे, भगवान शिव जे लोक खे प्राप्त कंदो आहे ऐं उते चिरकाल ताईं निवास कंदो आहे। त केतिरी न महान महात्म्य आहे गीता साहिब जो। अचो त पाण अॼु 3 अध्याय सां जुड़ंदासीं। श्रीमद भगवत गीता अथ तृतीयो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। भगवान उवाच कर्म इंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम्य राभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त सह विशिष्यते नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेयेद कर्मणः यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वं दिव्यमेष वो अस्तिष्व काम धुक। ओम तत्सत तत्सत। तो कल हम सब ने नैष्कर्म्य पर छोड़ा था बात को, है ना। नैष्कर्म्य भगवान बता रहे थे कि नैष्कर्म्य क्या होता है। कर्म में कर्ता भाव का न आना ही नैष्कर्म्य भाव होता है। लेकिन ये गड़बड़ चालू कैसे हुई? किसी के मन में प्रश्न आया होगा कि ये गड़बड़ हुई कैसे? हम कर्म कर रहे हैं लेकिन ये मैं कर रहा हूं, ये मैं आया कहां से? ये गड़बड़ चालू कहीं तो हुई होगी ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो ये जो कर्ता भाव आया कि मैं कर रहा हूं, ये कहां से आ रहा है, क्यों आया? तो इसके लिए वेदव्यास जी वेदांत में बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत बताए हुए कहते हैं, एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं। किसका? बढ़ाई का, कारपेंटर। ठीक है, तो आपने अपने घर में कारपेंटर को बुलाया, कहा ये टेबल थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसको थोड़ी रिपेयरिंग की नीड है, आप इसको ऐसे ऐसे कर दो। तो वो कारपेंटर कहेगा ठीक है सर, आपने जैसे बताया हो जाएगा, पर मैं अभी नहीं कर सकता, मैं कल करूंगा, कल आके कर दूंगा। क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते? अपने औजार ही नहीं लेके आए तो कैसे कर? मैं तो आया था देखने, आपने बोला, मैं पास में ही था तो मैं आ गया देखने क्या काम है, क्या रिपेयरिंग है। अब देख लिया, कल औजार लेके आ जाऊंगा तो कर दूंगा काम। अब वो जो मिस्त्री है, वो जो बढ़ई है, वो बिना औजार के सिर्फ नाम का मिस्त्री है कि नहीं?
जब तक उसके पास औजार नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, शरीर की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, पहले 5 इंद्रियां, फिर ये मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर के केवल औजार हैं। वो व्यक्ति है, लेकिन उसके आगे मिस्त्री क्यों लगा, बड़ाई क्यों लगा? क्योंकि उसके पास वो औजार हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा है, इसका जो शुद्ध स्वरूप है वो अकर्ता ही है, लेकिन जब इस आत्मा, इस चेतन शक्ति के साथ ये जड़ रूपी मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर, इनकी इंद्रियां ये जुड़ जाती हैं, ये संपर्क में आ जाती हैं, तब क्या होता है? तब ये औजार से कर्म होता है। तो अगर सही अर्थ में हम देखें तो आत्मा हमेशा ही अकर्ता है। जो करता है वो केवल मन बुद्धि अहंकार और ये इंद्रियां हैं। और भगवान पिछले अध्याय में बहुत ही डीप में बता चुके हैं कि तुम ना ये बुद्धि हो ना ये शरीर हो, तुम केवल एक आत्मा हो, दिव्य। ये शरीर नाशवान है, लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये अविनाशी है, अकर्ता है। तो ये कर्ता भाव हमने जोड़ा, ऐसे जोड़ा। अब एक, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, सामने पर्दा पहले क्या है? व्हाइट स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टर रूम से प्रोजेक्टर चालू हुआ तो वहां से प्रोजेक्शन आया पर्दे पर और फिल्म चालू हो गई। जो पूरा ब्लैंक था, जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ी, लोग, सब पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आया कहां से? वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे मुड़ना पड़ेगा, प्रोजेक्टर रूम में देखना पड़ेगा कि ये आ कहां से रहा है। ऐसे ही ये जो हम दृश्य है, ये जो हम देख रहे हैं, ये मैं कर रहा हूं, मैंने बंगला खड़ा किया, मैंने पैसे कमाए, मैंने बच्चों को बड़ा किया, ये सब दृश्य दिख रहा है, लेकिन अंदर जाना पड़ेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा कि जो मूल में बैठा है वो केवल अहंकार है। मैं कर रहा हूं, ये हम सोच लिए, मैं कर रहा हूं, और ये मन का ही भाव है, ये आत्मा पर नहीं जाता। अब इसको भी हम सिद्ध करेंगे एक एग्जाम्पल से कि ये जो मैंपन है ना, ये मन से जुड़ा है, ये आत्मा से नहीं जुड़ता। कैसे? जब हम बहुत गहरी नींद में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउंड स्लीप, मैं सिर्फ निद्रा नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं गहरी नींद। आप शब्दों पर गौर कीजिए, नींद में है वो नहीं। नींद मतलब जब स्वप्न भी आप देख रहे हैं, उसमें भी आपका मैं बना हुआ है, स्वप्न में बना हुआ है ना कि ये मैं हूं। स्वप्न में हम देख रहे हैं मेरे साथ ये घटित हो रहा है। अब जैसे कोई स्वप्न में ये देखे कि अरे कोई गुंडे आए हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमें उसे जगाना, हमें उसे बताना है कि रुक, देखो देखो, तो हम वहां पे 10 गार्ड नहीं लगाएंगे, हम उसे केवल जगा देंगे कि उठो। जैसे ही वो जगेगा वो समझ जाएगा अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल मेरा स्वप्न था। तो स्वप्न में भी मैंपन बना हुआ है, तो वो निद्रा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं ऐसी निद्रा जो गहरी है, जिसमें मैं भी खत्म हो गया, जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता है ना। हम उठते सुबह, आज बहुत अच्छी नींद आई, हम रात को बहुत गहरी नींद में थे, मेरा बहुत अच्छे से आराम हुआ है, तो ये कब पता चला? नींद में पता चला? नहीं, जब आप उठे तब आपको पता चला कि हमारा आराम बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गहरी नींद ली, ये तब पता चला। अगर नींद में पता चल रहा है कि हमारी नींद अच्छी हो रही है, तभी भी हम गहरी नींद में नहीं है। तो जब हम गाढ़ निद्रा में हैं, यानी गहरी नींद में हैं, तब क्या होता है? तब ये मैंपन भी खत्म हो जाती है। तो फिर उस समय क्या वो आत्मा नहीं थी? कोई आप में से, सूरज भी आप तो अनम्यूट कर सकते हैं, हम होस्ट हैं, तो क्या आपके शरीर में उस समय आत्मा नहीं थी?
थी ऑलरेडी थी। थी ना, आत्मा थी, लेकिन वो मैंपन तो खत्म हो गया। यानी ये सिद्ध हुआ कि ये जो मैं जुड़ता है वो मन से आता है, वो आत्मा से नहीं आ रहा। अगर आत्मा नहीं होती तो फिर तो गोविंदा नमो नमो हो चुका होता। तो आत्मा है लेकिन मैंपन खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में है। एक और सुंदर एग्जाम्पल दे, जैसे हम, ये तो चलो नींद का एग्जाम्पल हो गया, फिर इसको भाई प्रैक्टिकल भी तो लाना पड़ेगा ना। जब हम जागृत में, तब कैसे सिद्ध करोगे? तभी भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं। कोई ऐसी प्रवृत्ति है, कोई ऐसा क्रिया है जो हमें बहुत पसंद है, जो हम दिल से करते हैं। किसी का संगीत में रुचि होती है, जब संगीत सुनते हैं या संगीत गाते हैं, है ना, कोई भाव प्रकट करते हैं, कुछ भी, लेकिन रुचिपूर्ण है, तो उस समय क्या होता है? उस समय भी वो व्यक्ति भूल जाता है कि ये मैं हूं। जैसे प्रेम और ऊपर जाए तो, और ऊपर की लेवल बताएं तो, जहां प्रेम होगा वहां मैं नहीं होगा, है ना। ब्रज का भाव हम पहले भी बता चुके हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम में दो होते ही नहीं है, प्रेम में एक ही होता है। तो वो जो मैंपन था, जहां देखो, अगर पति पत्नी में गाढ़ प्रेम है तो वहां मैंपन खत्म हो जाता है। फिर वो ये भाव नहीं आता, मैंने तो तुम्हारे बर्थडे पर ये किया था, तुमने मेरे बर्थडे के लिए क्या किया। अभी भी मैं बचा हुआ है ना। तो फिर कहां प्रेम है, कहां क्या गाढ़ प्रेम है। लेकिन जब गाढ़ प्रेम होता है, तब प्रियतम कुछ हमारे लिए करे या नहीं करे, हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि गाढ़ प्रेम है। तो जहां प्रेम है वहां मैंपन अपने आप खत्म हो जाता है। तो भगवान वही कह रहे हैं, जो तुम कर रहे हो उसमें गाढ़, जब वो गहरा हो जाता है, तब ये मैंपन अपने आप खत्म होने लगता है। लेकिन ये सिखाने की कला तुम्हें कोई तो चाहिए ना, कोई तो तुम्हें आके सिखाएगा ये कला। तो वही सदगुरु हैं जो कला सिखा रहे हैं हमें। ये मैंपन खत्म करो, करो कर्म, सब कुछ करो, लेकिन ये जो तुम्हारा अंदर से अहम बैठा है ना, मैं, इसको खत्म करो। तब तुम्हारा कर्म कर्म योग बनेगा, सिर्फ कर्म नहीं बनेगा। इसीलिए शास्त्र, सदगुरु ये जरूरी है। भगवत गीता ये हमें नींद से जगा रही है। भगवान नींद से जगा रहे हैं, उठो, कहां ये मैंपन में फंसे हुए हो, तुम होते को। अभी भगवान और क्लियर करेंगे। इतना सुंदर इन श्लोकों में एक एक शब्द भगवान ने जो बताए हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कल सदगुरुदेव ने बताया था ना, ऐसे नहीं है कि तुम ये सोचो पाप लगेगा पुण्य लगेगा तो मैं छोड़ दूं, नहीं, उसमें भी नहीं काम बनेगा। 6वें श्लोक में कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, अर्थात दंभी है, यानी दिखावा कर रहा है। यानी अगर हम सोचें कि हम, कई लोग होते हैं संन्यास क्यों लिया, घर में कोई सुनता नहीं इसीलिए संन्यास ले लिया। अरे तो तुम्हारी प्रवृत्ति है क्या अंदर? क्या तुम्हारा वो भाव है अंदर से? नहीं, मन से तो तुम सब कुछ सोच रहे हो, बैठे हो हरिद्वार में, लेकिन मन से तुम सब सोच रहे हो, मन से तो तुम अभी भी घर में हो, तो तुम मिथ्याचारी। तो भगवान ने कहा दोष पूर्वक कर्म करना ये भी सही है, लेकिन मिथ्याचार करना ये और गलत है, दिखावा करना ये और गलत है। इसीलिए जो तुम्हारा नियत कर्म है, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसे करो। तो ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कर्ता भाव से हमें दूर हटना, कर्ता भाव इसको हटाना है तो हम कर्म योग कर पाएंगे। लेकिन भगवान एक और सुंदर उदाहरण बताते हैं। वेदों में आता है, शास्त्रों में, जैसे चुंबक, मैग्नेट, आज की भाषा में कहे मैग्नेट। मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होती है? आप उसके सामने वो आयन रख दो तो उसको वो खींच लेता है, मैग्नेटाइज कर लेता है, खींच लेता है। तो फिर जब वो मैग्नेट उस कीले से जो जुड़ा
फिर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, यानी जो मैग्नेट की गुणवत्ता है, वो उसमें भी आ गई। होता है ना, जब मैग्नेट एक मैग्नेट किसी और को ऐसे अट्रैक्ट किया तो थोड़ी देर के लिए वो भी मैग्नेट बन जाता है, फिर वो छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये बड़ा पावरफुल मैग्नेट है। ऐसा नहीं है, यहाँ आप जो वैज्ञानिक होंगे जहां बैठे होंगे, जिन्होंने फिजिक्स साइंस पढ़ा होगा, वो जानते हैं कि अगर बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट है, अगर बीच में कुछ पर्दा भी है और उसके पीछे वो कीला बैठा है, आयन फीलिंग्स है, तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट बहुत पावरफुल है। तो ऐसे ही ये आत्मा मैग्नेट है, ये माया का पर्दा है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति को खींच लेता है, और मन प्रकृति का विषय है। भगवान 7वें अध्याय में, हम अपना रिवीजन करें, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था 5 तत्व तो है ही प्रकृति के, उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 और जुड़ गए। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये चेतन शक्ति नहीं है, ये प्रकृति की शक्तियां हैं। तो जब पुरुष, यानी अब फिर और आगे बढ़े, जब भगवान पुरुष और प्रकृति के बारे में बताए थे, तो पुरुष कौन है? आत्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, याद होगा। तो क्षेत्रज्ञ जो है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो पुरुष है, उसका प्रकृति से संपर्क हो गया, तब ये शरीर मिल गया। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये मन ने इसको चिपका नहीं हुआ है, मन ने इसका केवल साथ, इसका संग कर लिया है। अब संग करने से क्या हुआ? जैसे वो आयन मैग्नेट का संग किया, तो मैग्नेट ने क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। ऐसे ही आत्मा, ये मन, क्योंकि आत्मा जो चेतन शक्ति है उसका संग कर रहा है, तो ये थोड़ी देर के लिए मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां ये चेतन रूपी हो जाती हैं, यानी ये चलने लगती हैं, ये कर्म करने लगती हैं। अब इसका और प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आत्मा के कारण ये नहीं होता तो आत्मा जाने के बाद फिर ये क्यों चलायमान नहीं रहता, क्यों क्रिया नहीं करता है? जब आत्मा इस शरीर से चली जाती है तब फिर इसका क्यों अग्नि संस्कार किया जाता है? यानी जो चेतन शक्ति थी, आत्मा, वही थी जो इनको चला रही थी। लेकिन हमने क्या किया? हमारी बस गलतफहमी इतनी हो गई कि क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मा पर नहीं पहुंच पाए, हमने केवल अपने आप को मन तक सीमित कर दिया। तो हम यही सोचते हैं कि हम मन है, आज मेरा मन कर रहा है, आज मेरे मन में विचार आ रहा है। ये मैं हमने मन से जोड़ दिया, आत्मा से जोड़ने के बजाय। तो भगवान यही कह रहे हैं, ये मन तक मत सीमित रहो और ऊपर उठो, आत्मा तक पहुंचना है। जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो केवल मन, बुद्धि, अहंकार, इन इंद्रियों से हो रही है। तुम तो निर्लिप्त हो, तुम इसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि तुम आत्मा तत्व हो। आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कौन है? जिसने कर्म किया, लेकिन क्या किया? आसक्ति छोड़ दी, अनासक्त होकर। अनासक्त मतलब मैंपन छूट गया। तो अर्जुन को भगवान वही कह रहे हैं, तुम्हारा नियत कर्म क्या है, तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? केवल युद्ध करना नहीं है। युद्ध तो दुर्योधन भी कर रहा था, तो फिर क्या वो कर्म योग कर रहा था? फिर हम क्यों कहे कि अर्जुन धर्म की साइड है, दुर्योधन अधर्म की साइड है? ऐसे क्यों कह दिया? फिर वो भी तो कर्म कर रहा है, वो भी तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, वो भी क्षत्रिय है, तो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध करना। तो युद्ध तो दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी केवल युद्ध करना नहीं होती। क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी जहां अन्याय हो रहा है वहां युद्ध करना, वो उसकी एक्चुअल ड्यूटी होती। जैसे पुलिस डंडा लेके हाथ में घूम रहा है, सबको मार रहा है, क्यों भाई? किसी ने कुछ किया तो नहीं, तुम कैसे डंडा मार रहे हो? तो जहां जिसने कोई ऐसा कर्म किया है जो दंडनीय है, वहां वो अपना डंडा उठाएगा, तो वो क्षत्रिय है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है। तो इसीलिए क्षत्रिय अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यहां अन्याय हो रहा है और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये स्वभाव है
तुम अभी तो कर्म त्याग कर वन को चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव जो बिल्ट इन प्रोग्राम है ना, जो अंदर बैठा है, वो स्वभाव भी फिर तुम्हें वापस उसी कर्म में लगाएगा। चार लोग कहेंगे देखो भगोड़ा जा रहा है, उस समय तुम अपना धनुष्य बाण लेके खड़े हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। तो ऐसे ही अगर कोई सन्यास आश्रम में चला जाए, ढोंग करे, अंदर से छूटा नहीं है, बाहर से केवल दिखावा हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं फिर ये तो और बुरा है, मिथ्याचारी तो और बुरा है। बेटर जिस स्वभाव के हो उस स्वभाव से कर्म करो। आगे भगवान कह रहे हैं तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा, ठीक है, सबकी अपनी लैंग्वेज है समझाने की, तो शरीर निर्वाह नहीं कहा भगवान ने। आप श्लोक को पढ़ें तो भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्द कहा, शरीर यात्रा। शरीर की यात्रा कैसे? शरीर की यात्रा हो रही है, शरीर निर्वाह तो ऐसे भी हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझाएं, शरीर यात्रा क्यों कह रहे हैं? केवल अब थोड़ा सा पहले उसका बेस बना लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर, भाई खाना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है, तो फिर तुम कहां पूर्ण रूप से कर्म का त्याग कर पाए भाई? और त्याग किसका होता है? और थोड़ा डीप में जाए, त्याग किसका होता है? कोई बता पाएगा त्याग क्या होता है? त्याग क्या होता है? कब करते हैं हम त्याग? कब करते हैं हम त्याग? जो चीज हमारे पास है उसको हमने छोड़ दिया, पर उसके लिए वो होनी तो चाहिए। जैसे जेब में पैसा है, लेकिन हमने उसका त्याग कब किया? जब जेब में पैसा है। जब जेब में पैसा ही नहीं है तो उसका त्याग कहां से करोगे? तो कर्म का त्याग करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम पल भर के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते, क्योंकि जो अगर सिंपल अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन कर दें या बता दें, उसका ट्रांसलेशन कर दें, तो सिंपल ये होता है कि भाई भोजन करोगे तो ये भी कर्म है, सांस लोगे तो ये भी कर्म है। तो शरीर के निर्वाह के लिए तो भगवान ठीक है, वो बात ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन भगवान केवल शरीर निर्वाह तक सीमित नहीं है। भगवान का और डीप कॉन्सेप्ट है, शरीर की यात्रा हो रही है। यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? तो अब आंसर ही बता दिया, चलो। यात्रा किसी उद्देश्य से की जाती है। जैसे कोई हरिद्वार जा रहा है तो ये क्या है? यात्रा है। हम कहते हैं ना तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है? कोई उद्देश्य है तब की जा रही है। और ऐसे ही कहीं घूमने चले गए तो वहां तो कोई उद्देश्य ही नहीं है ना। वहां क्या उद्देश्य है? केवल इंद्रियों को सुख मिलना, ये उद्देश्य है? नहीं। और जब तीर्थ यात्रा करते हैं तब अगर कोई रुकावट आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे देखो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पर ठीक है, जितनी परीक्षा ले रहे हैं हम और उतनी श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं। होता है ना, जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो कई रुकावटें आती हैं। जैसे अभी सदगुरुदेव 4 धाम यात्रा ले गए हो तो इतनी सुगमता से तो नहीं हो गई होगी, कई कठिनाइयां आती हैं, कुछ ना कुछ आता है, लेकिन सदगुरुदेव यही समझाते होंगे कि भाई ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें उत्तीर्ण होना है, तुम्हें पास होना है, तभी तो तुम श्रेष्ठता की ओर बढ़ोगे, तभी तो तुम्हारा विकास होगा। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं शरीर की यात्रा होती है, शरीर का जो तुम्हारा जीवन है उसका भी कोई उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करना। जब जीव मां के गर्भ में होता है ना, लेकिन इससे पहले थोड़ा उसका बेस बना लेते हैं, फिर वो डायरेक्ट एग्जाम्पल में आएंगे तो फिर समझोगे नहीं। जैसे अगर कोई हरिद्वार जा रहा है, लेकिन वो हरिद्वार गया ही नहीं, वो बीच में ही कहीं रुक गया गप्पे लड़ाने। और तुम्हारा तो उद्देश्य था कि तुम हरिद्वार जाओगे, तो तुम वो तो किए नहीं। अच्छा, पत्नी ने कहा जाओ सब्जी मंडी और ये कुछ सब्जियां ले आओ, ठीक है। अब पति गए बाहर, घर के बाहर,
थोड़ी जैसे आगे बढ़े तो कोई घनिष्ठ मित्र मिल गया, बेस्ट फ्रेंड, अब वहीं गप्पे लड़ाने बैठ गए। अब पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हूं। क्यों, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे कहा था कि सब्जी मार्केट जाके सब्जी लेके आना? तो उद्देश्य तो भूल ही गया, वहीं गप्पे लड़ाने बैठ गया। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब जीव मां के गर्भ में रहता है, भगवान से कहता है कि इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो। जैसे ही मैं इस पीड़ा से बाहर आऊंगा, इस नर्क से बाहर आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? सत्कर्म करूंगा, सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपको प्रसन्न करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है। फिर भगवान मौका देते हैं, है ना। फिर ये बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही बाहर आया वो माया ने पकड़ लिया। तो ये संसार उस बच्चे को, उस जीव को पकड़ लेता है। फिर वो सब भूल जाता है, क्या वादा किया था मैंने। जैसे वो व्यक्ति निकला तो घर से था सब्जी लेने, लेकिन बीच में ही बैठ गया गप्पे लड़ाने। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, निकले थे परमात्मा को पाने की यात्रा में, लेकिन क्या हो गए, बीच में ही गप्पे लड़ाने बैठ गए। और 1-2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा नहीं, पूरे 80 साल तक गप्पे ही लड़ाते रहे, कुछ किया ही नहीं, होमवर्क तो किया नहीं। अब बताओ, कोई टीचर अपने स्टूडेंट को होमवर्क देगी, ठीक है, कि तुम्हें ये होमवर्क मिला है। अगर उस स्टूडेंट ने होमवर्क किया है तो वो दूसरे दिन स्कूल निडर होके जाएगा, क्योंकि उसने होमवर्क किया है। और जब अगर उसने होमवर्क नहीं किया है तो वो जाने से डरेगा, अरे मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे डांट पड़ेगी। होता है ना, ये आपने बच्चों को देखा होगा। तो ऐसे ही परमात्मा ने सबको भेजा होमवर्क देकर कि जाओ, तुम्हारा होमवर्क है मेरी भक्ति करना, सत्कर्म करना, सेवा करना। तो जिसने ये तीनों किए होंगे ना, तो उसकी मृत्यु के समय वो डरेगा नहीं। जब परमात्मा बुलाएंगे ना, आओ, तो उसको पता है मेरी चेकिंग होनी है, तो उस समय वो डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तीनों किए हैं, उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो मृत्यु के समय घबराएगा। क्यों? क्योंकि ना सेवा की, ना सत्कर्म किया, ना परमात्मा की भक्ति की, तो डरेगा। इसीलिए ये यात्रा है, जीवन का निर्वाह तो ऐसे भी हो जाएगा अगर हम नहीं भी करेंगे। जैसे कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका, दुर्भाग्यवश। तो होता है ना, कई भक्त, कई सेवादारी जाते हैं जिनका कोई नहीं है, उनको खाना देते हैं, जूस देते हैं, दूध देते हैं, पैसा देते हैं, चलो इसका निर्वाह हो जाएगा। तो निर्वाह तो ऐसे भी हो जाएगा, केवल निर्वाह नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें यात्रा का उद्देश्य प्राप्त करना है तो तुम्हें श्रेष्ठता से कर्म करना पड़ेगा, और इसीलिए कर्म योग कहा, केवल कर्म नहीं कहा। तही कर्म योग नाम अध्याय आहे कि कर्म तो हर इंसान कंदो आहे, कोई बिना कर्म के कोई रही न सकदो आहे। पर कर्म उहे जेके श्रेष्ठ हुजनि, कर्म उहे जेके कंहिंजे हित जा हुजनि, कर्म उहे जंहिंसां सभिनी जी भलाई थिए। ऐं अञा बि चोथों पद छा आहे, कर्म उहे जेके देवताउनि खे प्रिय हुजनि। तो जंहिंमहिल पाण यज्ञ हवन इत्यादि श्रेष्ठ कर्म कंदा आहियूं, बिना कंहिं सुञाण वारे खे, कंहिं बि ज़रूरतमंद गरीब जी मदद कंदा आहियूं, जंहिंसां मतिलब ई न आहे, इहे सभु निस्वार्थ ऐं श्रेष्ठ कर्म थींदा नी। पर चोथों ई ॻाल्हि जेका असां चईसीं कि कर्म उहे जेके प्रकृति जे निमित हुजनि, देवताउनि जे निमित हुजनि, पोइ देवताऊं बि मदद कंदा नी, देवताऊं पंहिंजी कृपा वसाईंदा नी। छो जो आखिर कोई मूड़ आहे, कोई मूर्ख आहे, कोई ज्ञानी आहे, कोई सिर्फ इंसान आहे, कोई मानव आहे, कोई महात्मा आहे। पर इन्हनि सभिनी खां बि वॾा देव आहिनि, देवताऊं आहिनि, सतगुरु आहिनि, जंहिंजी पहुच परमात्मा ताईं रहंदी आहे। पोइ जंहिंमहिल पाण उन्हनि जे निमित, उन्हनि जो ध्यानु कंदा आहियूं, उन्हनि जे निमित सारा कार्य अर्पित कंदा आहियूं, त पोइ देवताऊं बि उन भावना अनुसार उन्हनि जो
वापसि ॾींदानी। प्रकृति जे निमित जेको कुझु करो प्रकृति पाण खे वापसि ॾींदी आहे। त हिकिड़े भले सां अञा भलाई थींदी आहे, हिकिड़े तप सां अञा तपोबल वधंदो आहे। त सनातन अनुसार सभिनी खां श्रेष्ठ यज्ञ कर्म इत्यादि आहे, छो जो इंसां सभु देवी देवताऊं प्रसन्न थींदानी ऐं हिन धरतीअ ते हिन जगत में पंहिंजी कृपा बसाईंदानी। त आसक्ति रहित बिना पंहिंजे कंहिं प्रकार जी चाहना सां जंहिं महिल इहे कर्म कया वेंदा नी त उनजो लाभ इंसान जात खे मिलंदो आहे। त कर्तव्य खे कर्म रूप यज्ञ सां करणु, कर्तव्य खे परित जे भावना सां करणु, पंहिंजे कर्म कर्तव्य खे सदाई बिना कंहिं बंधन जे करणु, विरक्त थी करे करणु, इन्ही सां सभिनी जो भलो थींदो आहे। पाण परमात्मा जे लाइ कंदासीं, परमात्मा पंहिंजे लाइ कंदो। असां देवताउनि जे निमित उन्हनि जो आह्वान करे जेके बि संस्कार इत्यादि कंदा आहियूं, जनेऊ थियनि, वियांह थियनि, यज्ञाति थियनि, छा कंदा आहियूं? पाण आह्वान कंदा आहियूं भई पंचदेव अचो, नवग्रह अचो, लक्ष्मी जी अचो, विष्णु अचो, सूर्य नारायण अचो, गणेश जी अचो, देवी माता अचो। त जंहिं महिल इहे पंहिंजी भावना रहंदी आहे त उहे पोइ कृपा वसाईंदा नी। त पाण श्रेष्ठ कार देवताउनि जे लाइ परमात्मा जे निमित कंदासीं त परमात्मा असांखे उन्नत कंदो, असांजो हित कंदो, जगत जो हित कंदो। अध्याव ही कर्म योग आहे, जंहिंजो पाण आनंद वरी अञा सुभाणे बि वठंदासीं। जय श्रीराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।